जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सिर्फ ईंट पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है, देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही। साथियों, आप देखिए, जब हमने बाबतपुरा एयरपोर्ट वाला हाईवे बनाया, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई, तो क्या फायदा सिर्फ आने जाने वालों को मिला? नहीं, इससे बनारस के कितने ही लोगों को रोजगार, इससे खेती, उद्योग और पर्यटन तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई व्यापार के लिए आ रहा है और इसमें फायदा आपका हो रहा है। इसलिए अब जब बाबतपुर हवाई अड्डे का और विस्तार होगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। आज इस पर काम भी शुरू हो गया है। ये काम जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ ज्यादा विमान उतर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस एयरपोर्ट पर 31 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाया दिया गया था और आप सबों को पता है, फिर हमने भारत की सरकार से एक कमेटी ला करके प्लानिंग से और यहाँ के तत्कालीन डीएम के साथ यहाँ 52 और 24 एकड़ हमने लिया है, इसलिए ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने दरभंगा। और हमने तो एक मांग भी किया है, वह भी पूरा निश्चित रूप से होगा ही। संजय जी, एक सवाल है, उड़ान योजना के तहत यहाँ हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन जिस तरह से टिकट मांगी लोगों को लेनी पड़ रही है, इसके लिए एक सांसद देखिए, निश्चित रूप से मेरा लगातार प्रयास जारी रहता है। उड्डयन मंत्रालय के अभी सारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और हमको लगता है इस देश में जितने हम उड्डयन मंत्रालय में जाकर के अपनी विषयों को रखने का काम करते हैं, उसी का आज परिणाम है जो यहाँ 8 नवंबर 2020 को हमने लिया था और स्पाइसजेट लिया और सुविधा नहीं थी। 1 एप्रन 2 जहाज हम ठहरा सकते थे। अब जब हम 7 एप्रन दिए 14 जहाज एक साथ खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से अभी तो हम लगे हुए हैं, इंडिगो, आकाशा, अन्य कंपनियों ने जो यहाँ आए, क्योंकि उसका 3 साल का समय पूरा हो गया है, तो अन्य कंपनी आकर के यहाँ से अपना सेवा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद का दें और निश्चित रूप से पटना भी हम देने जा रहे हैं और रांची भी हम देंगे, उसमें हम लगे हुए हैं। तो सुविधा जब हम उपलब्ध कराएंगे, अनेक कंपनियां यहाँ आएंगे, एक आपस में जब चलेगा प्रतिद्वंदता तो सब सुधर जाएगा। और जब यह सुविधा हम जो नए आज शिलान्यास हुआ है, यह सुविधा जब हम प्रदान कर देंगे तो निश्चित रूप से सारा समस्या